युग की कहानियों में आज अगली कहानी मैं आपको सुनाता हूँ सावित्री और सत्यवान की। ये हमारा एक बहुत पुराना महाकाव्य है। महाकाव्य यानी बहुत बड़ी बहुत पुरानी कविता, और इसमें कहानी भी है। तो ये कहानियाँ क्यों दी जाती थी? जैसे हमारे पुराणों में बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो जो गहरी बात होती थी, गूढ़ बात, उसे सिंपल तरीके से समझाने के लिए, जैसे अब आप सीखते हो कहानियों में बहुत सारी शिक्षाएं लेते हो ना, तो वो मैसेजेस देने के लिए, शिक्षाएं देने के लिए कहानी बताई जाती थी। और उसी तरह की ये कहानी है सावित्री और सत्यवान की। सावित्री जो थी वो एक राजकन्या थी, यानी राजा की बेटी। और उस टाइम पे सब लड़कियों को हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, सबको अपना पति खुद चुनने का अधिकार दिया है। स्वयंवर अपना पति खुद चुन सकती हैं। जैसे बहुत सारे स्वयंवर होते थे, सीता माता का स्वयंवर हुआ था, द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, जब अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मार के स्वयंवर जीता था, भगवान राम ने शिव धनुष तोड़ के स्वयंवर जीता था। तो ऐसे ही सावित्री के को कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था। उसके पिता भी परेशान हो गए, तो उन्होंने कहा कि सावित्री तुम अपना वर खुद ही चुन लो, तुम स्वयंवर कर लो। तो सावित्री निकली खोज में। एक दिन वो जा रही थी तो उसने जंगल में जाते जाते एक लकड़हारे को देखा। वो लकड़ी काट रहा था, बहुत परेशान हो रहा था, और उसके शरीर पे, उसके चेहरे पे बड़ा तेज था। देखने से तो वो कोई राजपुत्र लगता था, पर हालत उसकी दरिद्र थी, और वो लकड़ी काट रहा था। तो वहाँ बैठ के देखने लगी। उसे वो बड़ा अच्छा लगा, तो उसने पसीना पोंछते हुए उस आदमी ने कहा, हे भगवान, तेरी भी अजब लीला है, क्या क्या देखने पड़ते हैं, लेकिन तेरा धन्यवाद कि तूने मेरा परिवार मेरे साथ रखा और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने माँ बाप की, अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपने परिवार की देखभाल कर सकूं। तो उसे ये बात बड़ी अच्छी लगी। उसे भी लगा कि ये राजा का बेटा भी है। तो वो गई उसके पास। उसने पूछा, भाई आप कौन हो? भाई आपने कहा राजपुत्र हो, तो आप ये क्या कर रहे हो? तो उसने बताया कि मेरा नाम सत्यवान है, और हमारे राज्य पे दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया। मेरे पिता महाराज थे, वो हार गए लड़ाई, और दुश्मनों ने उनकी आंखें भी फोड़ दी। अब वो अंधे हैं, और अब मैं अपने परिवार को, माता पिता को लेके, सगे संबंधियों को लेके, अब सारी जिम्मेदारी उनकी मेरे ही ऊपर है। तो मैं लकड़ी काटूंगा तो घर में चूल्हा जलेगा, मैं कुछ ले जाऊंगा तो वो खा पाएंगे। तो सबकी जिम्मेदारी मुझे ही उठानी है, और अपना खोया हुआ गौरव भी वापस हासिल करना है। तो सावित्री को ये बात बड़ी अच्छी लगी कि अरे वाह, ये जिम्मेदार इंसान है, मुझे ऐसा ही इंसान, ऐसा ही पति चाहिए जो जिम्मेदार हो, जो मुश्किलों से भागे ना, और वो मुश्किलों से परेशान होके गिव अप ना करे, और जिसको फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भी की जिम्मेदारी लेनी भी आती हो। तो वो जो उसने माला लेके, सावित्री ने उसके गले में माला डाल दी और स्वयंवर कर लिया कि मैं आपको अपना पति स्वीकार करती हूँ, और आपके सारे कामों में मैं आपकी मदद करूँगी, मैं भी एक राजकन्या हूँ। और ये कह के वो बोली कि मैं अपने पिताजी को बता के आती हूँ, आप जब तक अपना ख्याल रखें। तो वो गई घर पे वापस। उसने अपने पिता को बताया कि मैंने अपना पति चुन लिया है, सत्यवान नाम है, और वो राजा का बेटा भी है, लेकिन उनका राज्य छिन चुका है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी समझता है, परिवार की जिम्मेदारी समझता है, और मुझे अच्छा लगा, मेरे योग्य वर वही है। तो भी वहाँ पे नारद मुनि आ गए। उन्होंने कहा, महाराज अपनी कन्या को रोकिए, ऐसे कहिए कि वो माला वापस ले लो और स्वयंवर ना करे। तो उन्होंने कहा, क्यों, ऐसा क्यों? तो नारद मुनि बोले कि मैंने सत्यवान की कुंडली देखी है, और उसकी आयु
सिर्फ 1 साल की बची है। कुंडली यानी जन्म कुंडली, हॉरोस्कोप, बर्थ चार्ट। और 1 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो आपकी कन्या तो विधवा हो जाएगी। उसके बाद क्या फ़ायदा है? तो सावित्री बोली कि देखो, अब तो मैं अपना कर्म कर चुकी हूँ और मैं आर्य कन्या हूँ, और आर्य कन्या एक पतिव्रता होती है, जिसे मैंने एक बार पति मान लिया है, चुन लिया है मन से, तो वही मेरा पति है। और मैं ये भी नहीं कर सकती कि मैं एक शय्यावासिनी हूँ। एक शय्यावासिनी यानी कि एक ही पति के साथ में रहना, एक जिसे शादी कर ली उसी के साथ में निभाना, ये हमारी परंपराएं होती थी। इसीलिए आपको पहले अधिकार दिया जाता है स्वयंवर का, कि आप अपनी मर्जी से चुन सकते हो, सोच के समझ के जैसा आपको चाहिए दे के आप सही डिसीजन लो। और जब आपने अगर डिसीजन ले लिया है तो उसको फिर आप निभाओ, उसके ऊपर कायम रहो, क्योंकि उसी से हमारी फिर आगे नेक्स्ट जनरेशन जो है वो चलती है। और इन्हीं नियमों के कारण हमारी एक अच्छी सोसाइटी बनी रहती थी, एक सभ्य समाज होता था। क्योंकि गृहस्थ हमारे 4 आश्रम हैं। विद्यार्थी जीवन जब हम पढ़ते हैं, गृहस्थ आश्रम जब हम जॉब करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यास। तो गृहस्थ के जब, क्योंकि सावित्री की शादी हो गई थी, तो उन्होंने नारद मुनि बोले कि बेटा तुम्हें पता है ना कि गृहस्थ जीवन के 5 मुख्य यज्ञ हैं। यज्ञ तो और भी हैं वेदों में बहुत सारे, कुल 21 यज्ञ होते हैं, लेकिन जो गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ के 5 यज्ञ होते हैं। और तुम वो यज्ञ, उसकी तो आयु थोड़ी है, कैसे करोगी? तो सावित्री ने पूछा, आप मुझे बताइए कौन से 5 यज्ञ होते हैं? तो उन्होंने कहा सबसे पहला तो ब्रह्म यज्ञ होता है। ब्रह्म यज्ञ यानी कि जब आप नई क्रिएशन करते हो, अपने बच्चे पैदा करते हो और अगली जनरेशन को अच्छी शिक्षाएं, ज्ञान, नई नई चीज़ें देते हो। तो पहले क्या करते थे? पहले तो हर रोज़ सुबह उठ के, माँ होती थी, पापा होते थे, वो लोग उठ के रोज़ सुबह गीता पढ़ते थे, रामायण पढ़ते थे, महाभारत पढ़ते थे और उसकी कहानियाँ बच्चों को सुनाते थे। उसी से वो बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीख जाते थे। फिर जो लोग नहीं पढ़ पाते थे, जिन्हें नहीं ज्ञान होता था, पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो आपने देखा होगा सत्यनारायण की कथा कराते हैं, पंडित जी को बुला के हवन यज्ञ कराते हैं। तो वो इसलिए हम कराते थे कि चलो अगर हमारे पास नॉलेज, टाइम नहीं है तो हम इस तरह से ये परंपरा निभा सकते हैं। फिर गुरुकुल में भेजा जाता था बच्चों को, यानी कि आपने नई क्रिएशन की और उसको ज्ञान दिया। ये था ब्रह्म यज्ञ। दूसरा होता है देव यज्ञ। देव यज्ञ यानी कि देव वो होते हैं जो हमेशा देते हैं, और उसलिए उसके हम उनके रिस्पेक्ट करते हैं। अब ये देव कौन कौन से थे? नेचर, जो भी हमें अपने नेचर का ध्यान रखना है। तो जैसे सूर्य हमें गर्मी, रोशनी देता है, उसके बिना जीवन संभव नहीं है। चंद्रमा शीतलता देता है, दिन रात टाइम बताते हैं, नदियाँ बहती हैं, है ना, हवा चलती है। तो ऐसे ही हमने पवन देव बनाए, उनको पवन देव नाम दे दिया, क्योंकि हवा आपसे कभी कोई पैसा या टैक्स थोड़ी लेती है कि आप तो सांस ले रहे हैं, हम सांस लेते लेते हवा आ रही है, तो हमने उन्हें पवन देव कहा, सूर्य देव कहा, चंद्रमा देवता कहा। और उनके लिए फिर हम कुछ प्रमुख यज्ञ होते थे। अब जैसे सूर्य यज्ञ क्यों करते हैं हम? अब सन जो है बहुत ड्राई है, बहुत हॉट है और उसके पास पानी नहीं है। जब हम सुबह रोज सूर्य को जल देते हैं तो हम सूर्य देवता को आदर प्रणाम करते हैं कि आपसे हमें जीवन मिलता है। और सूर्य देव क्या करते हैं? फिर थोड़ा 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 पानी सोख लेते हैं हमारी नदियों से, हमारे समुद्रों से। अगर आप कपड़े बाहर सुखाते हो, क्या है, कपड़े कैसे सूख जाते हैं धूप में? सन की हीट से इवेपोरेट हो जाता है पानी। इवेपोरेट जो बता देगा, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, तो वो पानी जाता है। तो ऐसे ही हम उस सूर्य भगवान को रोज़ सुबह तर्पण करते हैं। अपनी अच्छी आदतें हमारे जीवन में उससे आती हैं। एक तो निरंतरता बनती है, हम अपना कंसिस्टेंसी, एक लाइफस्टाइल बनाते हैं। सुबह उठते हैं, नहाते हैं, सूर्य को जल देते हैं, उससे हमें हमारी लाइफ में ग्रेटिट्यूड आ गया, धन्यवाद आ गया। और
उसके साथ साथ एक रूटीन भी बन गया। तो इससे ये ओवरऑल लाइफ के लिए, सोसाइटी के लिए, ग्रेटिट्यूड के लिए बहुत अच्छा होता था। तो पहला हो गया ब्रह्म यज्ञ, जहाँ ज्ञान देना है। दूसरा हो गया देव यज्ञ, जहाँ पे आपने ग्रेटिट्यूड रखना है, नेचर का ध्यान रखना है, और सारी पूजा जो हम करते हैं, हवन यज्ञ, एनवायरनमेंट को साफ रखने के लिए वो करना है। तीसरा होता है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ यानी कि पितरों की, जो बड़े हैं उनकी सेवा करना, उनका अच्छा ख्याल रखना। आपने देखा होगा कि जब भी घर में बड़े होते हैं तो सबसे पहले खाना बड़ों को खिला के उसके बाद छोटे खाना खाते हैं। माँ बाप हैं, सास ससुर हैं, तो उन्हें आपको खाना खिलाना होगा और उनकी रिस्पेक्ट करनी होगी, उनका ध्यान रखते हैं हम, क्योंकि वो उस जनरेशन ने की वजह से ही अगली जनरेशन है, और उनके नॉलेज को, उनकी सारी चीज़ों को हम रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये हो गया पितृयज्ञ। उसके बाद चौथा यज्ञ जो होता है वो होता है अतिथि यज्ञ। अतिथि यानी कि जब भी कोई आपके घर आया है तो आप उसका सम्मान करते हो। अब पहले ऐसे होता था कि कोई भी अतिथि देवो भव बोलते थे। कोई भी अगर आया है तो उसको खाना खिलाए बिना, उसको पानी पिलाए बिना आप कभी नहीं भेजते थे कि किसी के द्वार पे आया है। और इसकी गरिमा कैसे रखते थे, वो था पांचवा यज्ञ, भूत यज्ञ। भूत यानी घोस्ट वाला भूत नहीं, भूत यानी समय का, अपने समय को अच्छा बनाना, अपने जनरेशन को अच्छा बनाना। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में गरीबी जो है, दरिद्रता, वो पाप समझी गई है। क्योंकि एक सभ्य समाज तभी बन सकता है जब एक परिवार संपन्न होगा। कोई किसी से चोरी नहीं करेगा। अगर आपके पास सब कुछ होगा तो आप चोरी क्यों करोगे? आप किसी दूसरे के पैसे पे क्यों नज़र डालोगे? किसी के पास कोई चीज़ आपके पास सारी है तो नहीं करोगे ना। तो ऐसे ही वो भूत यज्ञ होता था, जिसमें कि घर की आप देखोगे जो मम्मी होती हैं या फिर नानी दादी होती हैं, वो बहुत थोड़े पैसे सेव कर लेते हैं कंजूसी करके। अगर मान लो लेके आए आप 100 रुपये लेके आए हो, तो उसमें से 5 रुपये सेव कर लिए, फिर वो थोड़े सेव करके वो ग्रो कर गए, और इमरजेंसी के लिए आपने एक फंड रख दिया, है ना। भूत यानी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो इमरजेंसी के लिए भी आपने फंड्स बचा के रखे हैं, और उनको फिर इन्वेस्ट करना, ग्रो करना, अपनी दरिद्रता को दूर करना। और ऐसा होता था कि जो अतिथि जाते थे, जो पहला यज्ञ था, वो गरीब के घर से भिक्षा नहीं लेते थे, क्योंकि अगर चले गए उसके दरवाजे पे तो उसका धर्म है उनको भोजन पानी देना, उनकी सेवा करना, रक्षा करना। तो इसीलिए वो खुद ही देखते थे कि भाई जिसके पास मान लो कोई बहुत गरीब है ना, जिसके पास कोई आभूषण नहीं है, लग रहा है कि उसकी हालत ख़राब है, तो उसको लोग परेशान नहीं करते थे और मदद करने के लिए ही जाते थे। और भिक्षा मांगने के लिए देखते थे कि कोई संपन्न परिवार हो, जिसके आदमी औरतों ने जेवर पहन रखे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी दिखती है, घर अच्छा है, तो वो एक बैलेंस बनाया जाता था। और जो नहीं होता था जिनके घरों में, वो अपने आप को संपन्न बनाने के लिए कोशिश करते थे। तो ये हमारे 5 यज्ञ होते हैं गृहस्थ आश्रम के: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और भूत यज्ञ। तो नारद जी बोले सावित्री से कि सावित्री तू कैसे ये सारे यज्ञ करेगी? सास ससुर तेरे बूढ़े हो चुके हैं, क्यों इतनी परेशानियां ले रही है तू? बूढ़े अंधे हो चुके हैं, आंखें फूट चुकी हैं, पता नहीं जिंदा बचेंगे नहीं बचेंगे। तो बोली अच्छा है ना, फिर तो मैं पितृयज्ञ और अच्छे से कर पाऊंगी। और उन्होंने कहा कि ब्रह्म यज्ञ 1 साल बाद तो वो मर जाएगा, कहाँ से तुम बच्चे पैदा करोगे, और कैसे तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, कैसे तुम अतिथियों को खिलाओगे, कैसे तुम सेविंग, तूने तो कभी कुछ किया ही नहीं है, तो राजा के महल में पली बड़ी है, तुझे थोड़ी पता है कि कैसे मेहनत करते हैं, सारी चीज़ें करती हैं। तो सावित्री बोली अगर वो राजा का लड़का होके जंगल में लकड़ी काट के चूल्हा जला के अपनी आंखें फुड़वा के और परेशान हो के जीवन काट सकता है, जिम्मेदारी ले सकता है हंसते हंसते, तो मैं भी कर सकती हूँ। वो मेरे लिए एक प्रेरणा का स्रोत ही है। अब तो मैंने निर्णय ले लिया है, अब मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। अब नहीं मानी सावित्री ने, अब गई, और वो लोग
साथ रहने लगे, वो सेवा करते साथ रहते। उन्होंने धीरे धीरे अपनी एक झोपड़ी सी बना ली और वो ऐसे 1 साल निकल गया। जब 1 साल हो गया तो 1 साल बाद तो उसकी मृत्यु निश्चित थी सत्यवान की। सही समय पे यमराज आए सावित्री को ले जाने के लिए और सत्यवान को ले जाने के लिए। तो उस दिन सत्यवान को सर में दर्द हो गया भयंकर। बोला सावित्री मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो सावित्री बोली आप एक काम करो, आप मेरी गोद में लेट जाओ और मैं आपका सर दबा देती हूँ, आपको थोड़ा आराम मिलेगा। अब सत्यवान लेट गया, सामने यमराज आए। उन्होंने कहा, देखा कि सत्यवान अब तो तुम्हें चलना पड़ेगा। उसकी देह से प्राण खींच के ले जाने थे, पर सावित्री में सतीत्व की शक्ति थी। सत्य क्या होता है? सती बोलते थे जिनमें सच्चाई की शक्ति होती थी। जो लोग बहुत साधना करते थे, सच्चे मन से होते थे और अपने सत्य पे कायम रहते थे, तो उन्हें एक बल मिल जाता है, उसे कहते हैं सत्य का बल। और जो लड़कियां होती थी तो वो सती होती थी। सती जिससे कि उन्हें जो बिल्कुल प्योर हैं, जिनमें कोई मन से, तन से, धन से किसी तरह से उनमें कोई करप्ट नहीं किया है उन्होंने अपने मन को। और उस सतीत्व के बल पे वो बहुत बार ऐसे कहते थे कि अगर हमारा सतीत्व सही है तो वो श्राप दे के अपनी शक्तियों से, अपने ओज से सामने वाले को हरा देते थे, रोक देते थे। जैसे दुर्गा माता ने किया था जब वो बैठी थी विंध्यवासिनी पर्वत पे। तो शुंभ निशुंभ ने देखा कि बहुत सुंदर औरत है, तो उन्होंने अपने सेनापति धूम्र विलोचन को भेजा था, कहा कि जाओ तुम ले आओ दुर्गा को पकड़ के यहाँ। तो वो दुर्गा माता ने क्या कहा था कि मैंने तो भाई ये शपथ ली है कि जो भी पराक्रम में, लड़ाई में मुझे हरा देगा मैं तो उसी से शादी करूँगी। तो बोला अच्छा इतना घमंड, चल मैं तुझे अभी पकड़ के ले चलता हूँ। उसने बाल पकड़ने के ले जाने की कोशिश करी दुर्गा माता को, तो दुर्गा माता ने अपने सतीत्व के बल से ही उसे हुंकार करके वहीं पे भस्म कर दिया। तो ऐसे ही सावित्री के पास भी बहुत बल था और यमराज उससे डर गए कि देखो सावित्री, मैं तुम्हें नहीं छू सकता हूँ जब तक ये तुम्हारी गोद में लेटा है और तुमने इसका सर पकड़ रखा है। मैं इसके सहस्त्रार चक्र से प्राण नहीं निकाल सकता। सहस्त्रार चक्र होता है हमारा सर में, तो तुम्हें इसे छोड़ना ही पड़ेगा। बोले आप में हिम्मत है तो ले जाओ, मैं तो मना नहीं कर रही। अब यमराज बड़ी मुश्किल में। अब यमराज ने क्या किया, थोड़ा जैसे अपने पावर से तिकड़म लड़ाया और बहुत गर्मी कर दी, जिससे कि सत्यवान को सर में दर्द था, उसे बहुत प्यास लगी। तो उसने कहा कि सावित्री मुझे बहुत प्यास लगी, ऐसा लग रहा है मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे, तुम मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो कहीं से भी जाके, नहीं तो मैं घट सूख रहा है, मेरा घट यानी गला सूख रहा है और मुझे पानी चाहिए। अब सावित्री देख रही थी, लेकिन ये भी ज़रूरी था कि उसको पानी पिलाए। तो सावित्री जैसे ही पानी लेने गई, उठी तो यमराज ने उसके प्राण खींच लिए। अब ये सारी चीज़ें सत्यवान नहीं देख पा रहा था, सिर्फ सावित्री और यमराज देख रहे हैं। जैसे ही जाने लगे तो सावित्री सामने आके खड़ी हो गई कि आप नहीं ले जा सकते, जाना है तो मेरे ऊपर से लांग के चले जाओ। तो उन्होंने कहा सावित्री तुम मुझे परेशान मत करो, देखो ये समय हो गया, मुझे जाना ही पड़ेगा और तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। बोले देखो मैं तो नहीं हट रही हूँ। तो यमराज बोले कि चलो एक काम करो, मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, तुम मेरे से वरदान ले लो, जो चाहिए ले लो, धन सोना चांदी जो कहोगी, राज्य सब कुछ, सारी चीज़ें, दूसरा पति, मैं सब कुछ, तुम्हें जो जैसा चाहिए वो होगा। छोड़ो इसको, 1 साल इसके तो टाइम पूरा हो गया है, तुम अपना किसी दूसरे से शादी कर लो है, और अच्छा सा राज्य महल सब कुछ लेके चलो मांग लो, 3 वर मांग लो। तो सावित्री ने दिमाग लो कि ठीक है, जो 3 वर अगर आपने मुझे देने हैं तो पहला वर मुझे ये चाहिए कि जो मेरे माता पिता, मेरे ससुर हैं, उनकी आंखें ठीक कर दें और उनकी बीमारियां सारी करके उन्हें निरोगी स्वस्थ कर दें। यमराज ने सोचा कि यार
ये कैसी बात है। फिर बोले चलो ठीक है, कर दिया, ठीक होगी। अब बोले दूसरा वचन, दूसरे वचन में उनको उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। तो यमराज सोचने लगे, अच्छा देखो एक काम करो, वो ठीक हो गए हैं, उनसे जाके कहो कि वो अपने सारे राजाओं के साथ अलायंस बनाएं, जितने आसपास के उनके मित्र राजा हैं उनसे जाके बात करें, सेना इकट्ठी करें, वो उनकी मदद करेंगे, मदद करके अपने दुश्मन के ऊपर चढ़ाई करें, उसके बाद वो जीत जाएंगे। बोले अच्छा चलो ये भी हो गया। अब तीसरा वरदान, बोले तीसरे वरदान में मुझे निष्कलंक एक अच्छी संतान चाहिए, बेटा चाहिए। तो यमराज ने कहा ठीक है, चलो वो भी दिया। अब जाने लगे। बोले आप कहाँ जा रहे हो महाराज? अरे तुम्हें वरदान दे दिए तीनों सावित्री, अब तो छोड़ो, अब तुम अपने धर्म से हट रही हो, अब तो मैं तुम्हें भी पकड़ के ले जा सकता हूँ अगर तुमने हटे तो। बोले अरे आपने तीसरा वचन पूरा कहाँ किया? वो बोले कि मैंने कहा तो भाई हो जाएगा तुम्हें बच्चा, मैंने कहा कि निष्कलंक, मैं आर्य कन्या हूँ, आप मेरे पति को ले जा रहे हो और पति के बिना दूसरी शादी मैं करूँगी नहीं, और निष्कलंक संतान कैसे पैदा होगी कि जिसका ऑलरेडी, अगर मैं विधवा हो गई हूँ, मेरे पति मर गए हैं, उसके बाद अगर मुझे बच्चा होता है तो क्या होगा? बदनामी होगी, वो कलंकित होगा, तो मुझे तो संतान मेरे पति से ही होगी। और अगर आपने अपना वरदान पूरा नहीं किया, झूठ हुआ आपकी बात, तो आपकी तो देवलोक में खिल्ली उड़ जाएगी, धज्जियाँ उड़ जाएंगी, ऐसा कैसे कर सकते हो? यमराज का सर चकरा गया। बोला हाँ बात तो ठीक कही इन्होंने। वो हंसने लगे, सावित्री तुम अपने सतीत्व पे अडिग हो और मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता से भी बहुत खुश हूँ। तो देखो सत्यवान को मरना तो पड़ेगा, लेकिन मैं इसे थोड़ी आयु और दान दे सकता हूँ जब तक कि तुम्हारा वंश चले और तुम्हारे हो, तो ठीक है, जैसे एक्सटेंशन देते हैं। तो तुम अपने पति को ले जाओ, अच्छी संतान करो, अच्छा राज्य करो, अपना उत्तराधिकारी करो, और हम फिर मिलते हैं। उसके साथ हंसते हंसते सावित्री सत्यवान को वापस ले गई। तो ये थी आज की कहानी। पूरे इतिहास में सनातन धर्म के बताते हैं कि केवल कुछ ही लोग हुए हैं जो सशरीर स्वर्ग तक पहुंच गए हैं, यानी हम राज्य को देख पाए हैं। एक तो युधिष्ठिर थे, दूसरी थी सावित्री। और इस कहानी से अब हमें सीखने को क्या क्या मिला? इस कहानी से एक तो हमने जो हमारे मेन कर्तव्य होते हैं, 5 यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ और भूत यज्ञ, ये सीख लिए कि हमें अपना घर जीवन कैसे चलाना चाहिए। अच्छी संतान पैदा करनी है, अच्छी नॉलेज पास करनी है, गरीब नहीं रहना है, अच्छा संपन्न रहना है, दूसरों की बड़ों की सेवा करनी है और अगली जनरेशन को बहुत अच्छे से पास ऑन करनी है चीज़ें। दूसरी चीज़ हमने सीखी कि सावित्री ने अपना स्वार्थ नहीं छोड़ा, कि जब उसने जो डिसाइड कर लिया था, अपना डिसीजन ले लिया था, अपने डिसीजन पे अडिग रही, दूसरों की बातें सुन के वो हिली नहीं। तीसरी बात हमने क्या सीखी? तीसरी बात ये देखी कि उसने अपना स्वार्थ ना देखते हुए पहले अपना निस्वार्थ धर्म निभाते हुए पहले अपने सास ससुर की आंखें, फिर उनका राज्य, दूसरों के बारे में पहले सोचा सबको, और अंत में अपने बारे में। जैसे हम खाना खिला के दूसरों को फिर खुद खाते हैं, तो रिस्पेक्ट, उससे हमारे अंदर ही ग्रेटिट्यूड, रिस्पेक्ट, पेशेंस, ये सारी क्वालिटीज़ डेवलप हो जाती हैं। और चौथी, उसने बड़ी बुद्धिमत्ता से ऐसी चीज़ मांगी जिसमें कि यमराज अपनी बात में खुद ही फंस गए। तो फिर वही जो शेर मैंने सुनाया था आपको पहले, कि कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, अगर ये सलीका हो तो दुनिया में हर बात सुनी जाती है। ये डॉक्टर वसीम बरेलवी का शेर है शायद। तो ये सारी चीज़ें हमने इस कहानी से सीखी। चलिए गुड नाइट। अब अगली कहानी में फिर आपसे मिलता हूँ। बाय बाय।